मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सुशांत का मुद्दा डाई डाउन नहीं हुआ है। सुशांत का मुद्दा उपयुक्त समय पर सामने आएगा और जो कोई भी गुनहगार हैं, उनको जेल भेजा जाएगा। इसका आकलन चल रहा है। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी सुशांत के मुद्दे को दबा देंगे? क्यों दबा देंगे? कोई कारण नहीं है। जो कुछ भी नरेंद्र मोदी को करना था उन्होंने कर लिया। अब ये लोग विधानसभा जीत गए हैं, लोकसभा जीत गए हैं, सरकार बन गई है। इनकी कृपा पर ये लोग हैं। किस चीज की इनकी कमी है? इनके पास पैसे की कमी, इज्जत की कमी, पावर की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी इनको क्यों ढोएंगे? बिल्कुल नहीं ढोएंगे। इसी वक्त का इंतजार था और वो वक्त आ रहा है। आने वाले दिनों में जरूर सुशांत का मुकदमा खुलेगा और सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे। 2 दिन के बाद ही हैकड़ी खत्म हो गई, ठंडी हो गई। लोगों ने कहा कि शपथ नहीं लोगे तो वहां से भी चले जाओगे। अभी तो सदन जा रहे हो, वहां से भी तुम्हारी सदस्यता खत्म हो जाएगी और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। आनंद फानन में जाकर के ओथ लिया। तो 76 लाख वोट बढ़ने की बात से शरद पवार मुतमईन नहीं है। शरद पवार ने कहा कि मुझे इस बात पर कोई यकीन नहीं है। यह गलत है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना गलत है। ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। दूसरा एक और मुद्दा, अडानी को लेकर के राहुल गांधी पार्लियामेंट में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अडानी से शरद पवार के व्यक्तिगत रिश्ते हैं। शरद पवार ने अडानी के मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया। कहा कि ये फजूल की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी फजूल के मुद्दे उठा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में अडानी ग्रुप आगे बढ़ा। 10 साल तो आपकी सरकार थी, तो क्या 10 साल में अडानी ग्रुप गड्ढे में चला गया था, खाई में गिर गया था? ऐसा नहीं है। 10 साल में भी अडानी ग्रुप का ग्रोथ उसी प्रकार से होता रहा। तो शरद पवार ने तर्क बहुत महत्वपूर्ण दिया। शरद पवार और उनकी पार्टी ने कहा कि अडानी के मुद्दे को उठाना फजूल का मुद्दा है। मैं इस मुद्दे से अलग करता हूं। ईवीएम के मुद्दे पर अलग कर लिया, अडानी के मुद्दे पर अलग कर लिया। तो शरद पवार ने तय कर लिया है कि अब इस इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, जब ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को हम लीड करने के लिए तैयार हैं, अगर लोगों की सहमति बने तो हम लीड करने के लिए तैयार हैं, शरद पवार ने बिना देर किए हुए, उनकी पार्टी ने, सुप्रिया सुले से लेकर के तमाम लोगों ने फौरन समर्थन कर दिया कि हम ममता जी के नेतृत्व में, हमें हमारा भरोसा है। अब देखिए, अडानी के मुद्दे पर साथ छोड़ रहे हैं, ईवीएम के मुद्दे पर साथ छोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम लीड करने के लिए तैयार हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। ये किनको एंटागोनाइज कर रहे हैं? ये किनको नाराज कर रहे हैं? जाहिर है कांग्रेस पार्टी को नाराज कर रहे हैं। और ये एक प्रकार से इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर तैयार होगी नहीं, ममता बनर्जी के मुद्दे पर, तो एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन कर दो जो कभी होगा ही नहीं कांग्रेस के रहते हुए। और कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में नहीं है तो उस इंडिया ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शरद पवार, अभी तो उनकी एक चाल आई है जब उन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन किया है, लेकिन आने वाले दिनों में शरद पवार कहेंगे कि अब मुझे इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। अकेले ममता बनर्जी बंगाल के बाहर क्या कर पाएंगी? और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, 99 सीट लेकर के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। कल को शरद पवार ये बयान भी दे सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन की हवा निकालने के लिए शरद पवार के पास बहुत ही लेजिटिमेट लॉजिक है और उस तर्क को जब चाहेंगे शरद पवार प्रयोग कर लेंगे और शरद पवार ये प्रयोग करने ही वाले हैं। लेकिन इस तीनों मुद्दे पे कांग्रेस को उन्होंने औकात दिखा दी। ईवीएम, अडानी और इंडिया ब्लॉक का कौन नेतृत्व करेगा, इस मुद्दे पर भी कांग्रेस से तो उन्होंने इस प्रकार से बदला लिया। लेकिन खबर आ रही है कि शरद पवार अब इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार को एनसीपी अजित पवार के साथ मर्ज कर लिया जाए। एनसीपी असल पार्टी किसकी है? असल पार्टी आज के दिन में सिंबल किनके पास है? अजित पवार के पास।
अजित पवार की जो एनसीपी है, चुनाव आयोग ने कहा कि आप ही असली एनसीपी हैं। शरद पवार को अब लग रहा है कि मेरी अब उम्र हो गई है, अब मैं सक्रिय राजनीति में उस तरह से एक्टिव नहीं रह सकता हूं, तो क्यों नहीं भतीजे और बेटी के हाथ को मजबूत कर दिया जाए और भतीजे को इस मुद्दे पर मना लिया जाए कि हम लोग परिवार के लोग हैं, हमें आपस में विरोध नहीं करना चाहिए, हम सभी एक हो जाते हैं, बेटी की कोई इच्छा नहीं है, आप पार्टी संभालो। अजित पवार ने साबित कर दिया। अजित पवार ने अपने चाचा से विद्रोह करके अपनी पार्टी को विधानसभा में स्टैब्लिश कर लिया। यह साबित कर लिया कि संगठन पर उनकी पकड़ है। और प्रफुल्ल पटेल से लेकर के तमाम बड़े नेता अजित पवार के साथ है। एक बात और, अनिल देशमुख जो उस वक्त गृह मंत्री थे और उनको जेल भी जाना पड़ा, अनिल देशमुख के तरफ से भी मुझे खबरें आ रही हैं कि वो भी अजित पवार के संपर्क में हैं और वो शरद पवार को अब हिदायत दे रहे हैं कि साहब, ये दिशा का केस अगर खुलेगा तो हम भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो बेटर है कि हम उधर चले जाएं। तो ये खिचड़ी पकने लगी। अजित पवार, शरद पवार, अनिल देशमुख, सुप्रिया सुले, इन सब के बीच में, और उधर प्रफुल्ल पटेल से लेकर के तमाम जो बड़े नेता थे शरद पवार के साथ रहने वाले, उनका साया बनकर चलने वाले, उन सब ने एक प्रकार से एक स्वर में कहा कि हमको एक हो जाना चाहिए। तो शरद पवार अब इस मुद्दे पर मोदी जी से सलाह मशविरा करने के लिए गए थे और मोदी जी ने कहा कि आप जैसा उचित समझें, आप अगर चाहें तो अजित पवार के साथ जा सकते हैं। अजित हमारे साथ गठबंधन में है और ये सॉलिड गठबंधन है। शरद पवार को लग गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले 132 सीट लिए हुए है और उनको चाहिए सिर्फ 144 सीट, तो 11 सीट का फासला तो कभी भी फडणवीस पूरा कर सकता है और ऐसे में हमारी भी पार्टी टूट जाएगी। उद्धव ठाकरे के 12 विधायक तो उनके संपर्क में हैं ही, तो अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि बेहतर विकल्प यही होगा कि हमारी इज्जत भी बची रह जाए, पार्टी भी ना टूटे और हम मर्ज कर जाएं अजित पवार के साथ और पावर इक्वेशन में भी साझेदार बन जाएं, क्योंकि अजित पवार की पार्टी पार्टनर है महायुति की और खुद अजित पवार डिप्टी सीएम है। ऐसी परिस्थिति में अजित पवार का कद अगले 5 साल के लिए तो महाराष्ट्र में कमजोर नहीं है। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने आपस में चर्चा करके ये तैयार किया कि हमें अजित के साथ रहने में ही फायदा है और इसीलिए शरद पवार ने खुद को महाविकास आघाड़ी से एक प्रकार से अलग कर लिया है और उद्धव ठाकरे से तो बिना कुछ कहे हुए बदला ले लिया। ऐसा बदला लिया उद्धव ठाकरे से कि उद्धव ठाकरे जिंदगी भर इस बदले को नहीं भूल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर शरद पवार की पार्टी अजित पवार की पार्टी के साथ मर्ज करती है, मतलब वही पुरानी एनसीपी है और वो पुरानी एनसीपी एक बार फिर से अस्तित्व में आ जाती है, जिसकी कमान अजित पवार के पास होगी और चूंकि बहन सुप्रिया सुले चाचा की लड़की हैं, उन्हें उचित सम्मान भी मिलेगा, वो सांसद हैं भी, उन्हें उचित सम्मान भी मिलेगा। क्या पता कल सुप्रिया सुले मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री बन जाएं, किसने देखा है, यह भी मुमकिन है। तो अजित शरद पवार इस प्रकार के पॉलिटिशियन हैं, वो उनको पता होता है कि लोगों की स्मृति बहुत कमजोर होती है। अब आज से 1 साल की क्या रणनीति होगी और अब तो 5 साल की उनको रणनीति बनानी है। तो उनको पता है कि लोकसभा चुनाव भी अभी नहीं होने हैं, विधानसभा चुनाव भी नहीं होने हैं। ऐसे में जब देखा जाएगा महाविकास आघाड़ी की क्या बात होती है, इंडिया ब्लॉक की क्या बात होती है, लेकिन तत्काल तो हॉबनॉबिंग किया ही जा सकता है मोदी जी के साथ। तो उन्होंने मोदी जी के साथ जाना खुद को, उनको लग रहा है कि यही उचित कदम होगा।
और वो मोदी जी के साथ जाने के लिए। अगर वो अजित पवार के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब मोदी जी के साथ जा रहे हैं, और इसीलिए मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई है, बहाना कुछ भी हो। अब अगर शरद पवार अजित पवार के साथ मिलकर के मोदी के साथ हैं, उद्धव ठाकरे की क्या आवश्यकता है? यह बात अजित पवार पहले ही साबित कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे से क्या लेना देना? उद्धव ठाकरे को बाहर करो, क्योंकि उद्धव ठाकरे का रेप्लिका तो एकनाथ शिंदे करके आ गए हैं। मजबूत असली शिवसेना तो वही है। अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के पास कोई चारा नहीं है सिवा साष्टांग होने के। ध्यान कीजिए, जब शंकराचार्य ने कहा था कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, हमने शंकराचार्य को चुनौती दी थी कि ईश्वर सब देख रहे हैं, आप ऐसी गलती मत कीजिए। और आज ईश्वर ने देखा और बाप बेटे को उसकी औकात भगवान ने दिखा दिया है। और ये शीयर और सियर, दिशा और सुशांत के साथ इस बाप बेटे ने जो किया है, जो हालत की है, ये उसका नतीजा है। और जो जो दिशा सुशांत का जिसने नतीजा किया है, वो आज नहीं तो कल भुगतेगा। और तभी मैं कह रहा हूं कि देर होता है, अंधेर नहीं होता। अब मैं एक आखिरी सबसे बड़ा ब्रेकिंग आपको दे रहा हूं। भारत सरकार ने मन बना लिया है सुशांत केस को एक्सपोज करने का, और सरकार संभवतः पार्टी बन सकती है इसमें, क्योंकि उन्होंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए। एक जो मुझे शंका लग रही है कि ये फिर से एक बॉलीवुड का एक जो माफिया है, वो खो खो खेल के नाम पर खुद को सामने रखने की कोशिश कर रहा है। खो खो खेल का आजकल प्रचार कर रहा है वो माफिया। मुझे नहीं मालूम कि इसमें सरकार की कितनी दखल है, या वो सरकार के साथ जाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा जब ओथ सेरेमनी चल रही थी फडणवीस की, उस वक्त वो भी वहां पहुंचा हुआ था। तो ये तो दुखद है, लेकिन फडणवीस की शायद चलेगी नहीं। नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ बड़ा कमाल करने वाले हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सुशांत का मुद्दा डाई डाउन नहीं हुआ है। सुशांत का मुद्दा उपयुक्त समय पर सामने आएगा, और जो कोई भी गुनहगार हैं उनको जेल भेजा जाएगा, इसका आकलन चल रहा है। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी सुशांत के मुद्दे को दबा देंगे? क्यों दबा देंगे? कोई कारण नहीं है। जो कुछ भी नरेंद्र मोदी को करना था उन्होंने कर लिया। अब ये लोग विधानसभा जीत गए हैं, लोकसभा जीत गए हैं, सरकार बन गई है, इनकी कृपा पर ये लोग हैं। किस चीज की इनकी कमी है? इनके पास पैसे की कमी, इज्जत की कमी, पावर की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी इनको क्यों ढोएंगे? बिल्कुल नहीं ढोएंगे। इसी वक्त का इंतजार था, और वो वक्त आ रहा है। आने वाले दिनों में जरूर सुशांत का मुकदमा खुलेगा और सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी इन्वेस्टिगेशन की। और ये जो जितने लोग हैं, ये रिया चक्रवर्ती, संदीप पिठानी, ये सब जेल जाएंगे। आप मान के चलिए, इसमें से कोई नहीं बचेगा। और आदित्य ठाकरे की बचने की संभावना तो शून्य है। जनता ने, ईश्वर ने तो फैसला सुना दिया है, सरकार भी उसे नहीं छोड़ने वाली है। उनके गुनाह को कोई बचा ले जाएगा, ये कोई शक्ति नहीं कर पाएगी। अगर आपको गलतफहमी है, देर जो भी हो जाए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। इन्होंने बहुत कोशिश की है हॉबनॉबिंग करने की, इन्होंने बहुत कोशिश की है दिशा और सुशांत के मुद्दे को खत्म कर देने की, लेकिन नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पलट रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पलट रहे हैं, और नरेंद्र मोदी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और यह बिहार चुनाव के पहले होगा। 2025 में सुशांत और दिशा के गुनहगार जेल जाएंगे, इसकी हमें सूचना मिल रही है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यह पुख्ता सूचना है। अब आगे क्या होता है, फिर कोई मामला गड़बड़ हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन यह हमें पुख्ता सूचना मिल रही है कि 2025 का साल दिशा और सुशांत के गुनहगारों के लिए अच्छा साल नहीं होगा। उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तो शरद पवार ने तो उद्धव ठाकरे से बदला ले लिया,
कांग्रेस से भी बदला ले लिया। शरद पवार अब मोदी जी के साथ हैं और अनिल देशमुख खुद को बचाएंगे। यही तैयारी हो रही है कि अनिल देशमुख को कैसे बचाया जाए, परमवीर को कैसे बचाया जाए। तो ये दोनों मिल करके अब शायद परमवीर कहेंगे कि साहब मुझे बचा लीजिए और आप जो असली गुनहगार हैं उन्हें इसकी सजा जरूर दीजिए। तो इंतजार कीजिए उस दिन का। नमस्कार।